अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ कोरोना वायरस के हवाले से एक स्टोरी शेयर करेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब तक जितनी भी बातें हमने कोरोना वायरस के हवाले से सुनी हैं, ये वाला उस सब में सबसे बड़ा इंकशाफ है। और कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस के हवाले से ये सारे के सारे मफरूज़े हैं, लेकिन अमेरिका ने कोरोना वायरस के इन मफरूज़ों के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया है जो कि हमें ये बात बताता है और बंदा सोचने पर मजबूर होता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा अगर स्टेप लिया है तो इसके पीछे उनकी एजेंसियों के पास कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। तो ये एक स्टोरी है जो कि अमरीकी नशरियाती अदारे CNN ने रिपोर्ट की है, और CNN ने इसमें दावा किया है कि अमरीकी जासूसों ने कोविड-19 की बहुत ही अहम और हसास मालूमात चाइना के शहर वुहान की लैब से चोरी कर ली है। और इस मालूमात से पता चल जाएगा बिलाकर कि कोरोना वायरस हकीकत है या ये सारा का सारा ड्रामा है। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस अगर हकीकत भी है तो क्या इसको खुद फैलाया गया, इसको लीक किया गया और खुद इसको बनाया गया, या ये कुदरत की तरफ से एक आफत थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये वही मालूमात है जो कि 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की जीनियाती तरकीब में ज़ाहिर की गई थी। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब से कोरोना वायरस आया है, चाइना और अमेरिका में एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है कोरोना वायरस के हवाले से। अमेरिका का ये कहना है कि चाइना ने ये वायरस खुद बनाया है। अमेरिका के ऑफिशियल्स की तरफ से 2020 में चाइना के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया कि चाइना ने इस वायरस को बनाया या गलती से उनसे बन गया और उसके बाद ये लीक हो गया, जिसके बाद ये अमेरिका में फैलाया गया जानबूझकर। और जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से एक मफरूज़ा गर्दिश कर रहा है जिसको जो अमेरिकन हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये मफरूज़ा ये है कि SARS-CoV-2 नामी वायरस कुदरती तौर पर वजूद में नहीं आया, बल्कि इसे चीनी शहर वुहान की एक लैब में यानी कि तजर्बागाह में इसको बनाया गया और उसके बाद गलती या बेएहतियाती की वजह से ये लीक हो गया और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और CNN की रिपोर्ट ये कहती है कि ये सारी की सारी जो मालूमात है ये चुराई जो गई हैं, ये खाम शक्ल में है यानी कि रॉ फॉर्म में है, जिसकी कोई ख़ास तरकीब नहीं है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि इसकी तरकीब के बारे में पता किया जाए और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वायरस की असलियत है उसका पता लगाया जाए। और इस काम के लिए जो अमेरिकन माहिरीन हैं उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और ऐसे एक्सपर्ट्स को वो अपने साथ मिला रहे हैं जो कि चीनी ज़ुबान बोलते हों, ताकि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है इसमें उनको आसानी हो। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर अमेरिका के जासूसों ने चीन से ये वायरस के चुराया भी है इंफॉर्मेशन, तो इसका अमेरिका के साथ हो सकता कोई ताल्लुक ना हो या उनकी गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक ना हो। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या सबूत इसका है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इसके पीछे मुलविस है। 26 मई 2021 को अमेरिकन सदर जो बाइडन ने अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये हुक्म दिया था कि कोरोना वायरस के मुतल्लिक 90 दिन के अंदर इब्तदा से लेकर अब तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन जमा की जाए और हमें इसके मुतल्लिक ब्रीफ किया जाए। और उसके बाद ये सारे की सारा आप देख लें कि 3 महीने अभी गुजरे हैं और 3 महीने के अंदर अमेरिका के पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। अब चाइना से कैसे चुराई है इंफॉर्मेशन और किस तरीके से ये सारा किया गया, इसका कोई कुछ नहीं जानता। और अब भी लाकर ये कहा जा रहा है कि इसकी तस्दीक की जाएगी कि वुहान से ये जो वायरस फैला था ये लैब में बनाया गया था या ये कुदरती तौर पर था। ये भी सवाल उठ सकता है कि अमेरिका को क्या ज़रूरत है जासूसों के ज़रिए से ये वायरस की इंफॉर्मेशन चुराने की। तो अमेरिका ने बारहा चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी जो हुकाम है वो उनके साथ और आलमी इदारा सेहत के साथ ताउन नहीं कर रहे, और लैब्स के अंदर जो बहुत ही हसास डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा है, उस तक अमेरिका को रसाई नहीं दी जा रही। अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि वुहान में वायरोलॉजी की तजर्बागाह में नहायत अहम मालूमात हमसे छुपाई गई, और इन इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोई और वजह नहीं हो सकती बल्कि यही है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पूरी दुनिया से छुपा रही है। लेकिन इस हवाले से आलमी सतह के ऊपर जब ये खबर आई है तो उसके बाद जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और माहिर हैं मेडिकल के, उन्होंने ये कहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये गलत हैं और मफरूज़ों के ऊपर मबनी है। कोरोना वायरस जो है वो एक हकीकत है। लेकिन अगर इस खबर के ऊपर गौर करें तो मैंने आपको कभी नहीं कहा इस पूरी वीडियो में कि ये कोरोना वायरस हकीकत नहीं है। मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि पहली तो खबर इसमें यही थी कि पता लगाया जाए कि ये वायरस हकीकत है कि नहीं, लेकिन दूसरी खबर इसमें ये है
کہ اگر یہ وائرس حقیقت بھی ہے تو کیا اس کو خود بنایا گیا چین میں، یا یہ قدرتی طور پر یہ آفت تھی جو کہ دنیا کے اوپر آئی۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ہر روز ہمیں کوئی نئی خبر سننے کو ملتی ہے۔ کینیڈا کے اندر ایک نئی خبر ہم نے سنی کہ وہاں کی عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کرونا وائرس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پر ایک بندے نے باقاعدہ طور پر اپلیکیشن دی، وہاں پر درخواست دی، وہ بندہ احتجاج کر رہا تھا کہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو میرے سامنے پروف کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو دنیا میں اتنی ہلاکتیں کیسے ہو گئی۔ اب وائرس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جسے پلیٹ میں رکھ کر اس بندے کے سامنے پریزنٹ کر دیا جائے، اور نہ ہی ہم اتنے ڈاکٹرز ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتا سکیں۔ یہ تو اب کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ وائرس کے متعلق وہ کیا فیکٹس ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس وائرس سے نمٹنے کا اب تک یہی ایک طریقہ ہے کہ ویکسین لگوائی جائے۔ اب دیکھیں اس کے کتنے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں اگر یہ CNN کی جو خبر ہے یہ سچ ہے کہ امریکہ نے وہاں سے ڈیٹا چوری کیا ہے۔ اب اس ڈیٹا کے اوپر جب ریسرچ ہوگی تو اس میں کیا پتہ، اللہ جانتا ہے کہ کیا اس کے نتائج نکلیں گے۔ اگر اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وائرس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو دنیا میں ایک قسم کی کھلبلی مچ جائے گی، اور جو اتنی ویکسین لگائی جا رہی ہے اب وہ اس کا بعد میں پتہ لگایا جائے گا کہ یہ کس چیز کی ویکسین لگائی جا رہی ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وائرس کو خود بنایا گیا، اب اس کے اوپر جب کام ہوگا تو ہی پتہ چلے گا، تو بھی ایک بہت ہی یہ بھیانک انکشاف ہوگا کہ چین نے اس وائرس کو کیوں بنایا۔ کیونکہ بہرحال میں نے اور آپ نے سب نے ہی وائرس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں۔ 2 سال میں بندہ مر جائے گا یہ بھی ہم نے سنا ہے، وائرس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی سنا ہے، اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ رشیا کے اندر اس وائرس کو تیار کیا گیا۔ رشیا اور چائنا کی جو سرحد ساتھ ملتی ہے اس علاقے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو وائرس کو تیار کیا گیا، لیکن یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ لیکن اب تک جو ہم نے دیکھا ہے اپنے آس پاس ہمارے ہاسپٹلز میں، کرونا ایک حقیقت ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ تک وہ پہنچ سکے۔ اگر آپ فیس بک کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔